दरअसल जी जी 1947 वाली जंग सी उही है, क्योंकि उदों भी इन्होंने व्यापारियों ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ व्यापारी आए, उन्होंने हौली हौली देश को गुलाम कर लिया, तो हुण भी उही पोजीशन है। सो उही लड़ाई है भगत सिंह उन्होंने वाली। इसे करके अज जिहड़ा भगत सिंह के शहीदी दिन ते असीं इत्थे महासभा रखी है। गल्लां मोर्चे नूं लैके हो रही सी भी नौजवान पीढ़ी थोड़ा जिहा पल्ला पासे वटिया होया, उन्होंने सोच कहने हो भी ये जिहड़ी अज दी रैली होगी उहदे नालों सारी जिहड़ी चीज़ां धुल जाणगियां, साफ हो जाणगियां। इसे करके नौजवानों को सदा दिता, इसे करके किसान आगू जथा दिता। इत्थे तुहानूं सारा सुमेल नज़र आएगा और एक अच्छा संदेश जाएगा इस टीम। 23 मार्च शहीद आज़म भगत सिंह का दिहाड़ा। अज तो ठीक 99 साल पहला शहीद आज़म भगत सिंह नूं फांसी ते लटकाया गया सी। एक सुपना देखिया सी शहीद आज़म भगत सिंह ने, इनकलाबी सोच रखते सी, आज़ादी दी एक सुपना देखिया कि आज़ाद भारत होवे, कहंदा जे मेरा विआह भी होवे तां मेरा विआह मौत दे नाल होवे। इहो जी इनकलाबी सोच रखण वाले भगत सिंह नूं अज जिहड़ा है जेल फांसी ते लटका दिता गया सी। सोमनजीत सिंह राय जी साडे नाल मौजूद ने। इस मौके ते अज जिहड़ा वड्डा इकट्ठ करन वास्ते इत्थे बंगा दे विच दाणा मंडी दे विच इकट्ठ बहुत वड्डे पद्धर ते करन वास्ते इकट्ठे होए ने। सो किस तरीके दे नाल जिहड़े नौजवान ने इत्थे पहुंचणगे, क्योंकि पहला खटखड़ कलां दे विच रैली रखी गई सी, बारिश का मौसम सी, जिस करके जगह जिहड़ी है बदल दी गई। मनजीत सिंह राय जी साडे नाल मौजूद ने। ये सब एक तो जगह बदल दी गई है, किन्ने नौजवानों तक गल पहुंच गई होगी, किन्ने किसानों तक गल पहुंच चुकी है भी जगह बदल दी गई? नहीं, असीं लगभग लाइव हो के फेसबुक ते भी उस वेले बोल दिता सी, अपने ग्रुपां 'च भी पाता, फोन भी कर दिते ने, और साडे उत्थे वलंटीयर भी खटखड़ कलां खड़े ने। वो दसणगे भी आपां हुण उत्थों कोई केवल 2-2.5 किलोमीटर ते ही है जिहड़ी बंगा दाणा मंडी, इहदे विच असीं शिफ्ट करके लिआए हैं, क्योंकि रात जिहड़ा साडा पंडाल बड़ा वड्डा लगाया सी, जिहनूं तूफान ने तहस नहस करता। निराशा तो बड़ी हुई, रात नींद नहीं आई, क्योंकि मुंडिया ने बड़ी मेहनत की सी, बड़ी तैयारी दे नाल लगे सीगे सारे। पर कोई गल नहीं, जिवें उहदा भाणा मनना पैना सानूं सारिआं नूं। ते पर इस मंडी दे विच हुण आपां दाणा मंडी जिहड़ी बंगा आ, इत्थे आपां प्रोग्राम कर रहे हैं। इत्थे साडे कोल शैड मौजूद है, सो इहदी वड्डी तैयारी है हुण, और इत्थे संगतां सारियां पहुंचणगीਆਂ और ये महासभा वधिया होएगी। किन्ने की इकट्ठ दी उम्मीद कर रहे हो? देखो, असीं इकट्ठ दी तां उम्मीद बड़ी सी उत्थे 1 ਲੱਖ ਦੀ, पर मौसम नूं देख के कई वारी इकट्ठ घट जांदे आ। पर हुण इत्थे जिन्ना भी आएगा मेरे ख्याल दे विच हुण भी 40 ਤੋਂ 50 हज़ार बंदा इत्थे हाज़र होएगा। आउणगे, बसां चल रहीआं, क्योंकि बड़ी दूरों तुसीं देखो बटाले तो बसां तुरीआं होईआं ने, पटियाले तो तुरीआं होईआं ने, वो सारी संगत इत्थे पहुंचण नूं टाइम लगना। मौसम करके थोड़े लेट तुरे ने सारे, तो ये 2-2.5 वजे पता अंदाजा लगेगा किन्नी क पब्लिक आए। भगत सिंह इनकलाबी सोच रखण वाले सीगे ते अज उन्हां दा दिन मनाया जा रहा है, शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है, क्योंकि अज दे दिन उन्हां नूं फांसी ते लटका दिता गया सी। की सुनेहा देण पहुंचे हो? पहली तो गल है जी, असीं उन्हां दे चरनां दे विच ये समर्पित करांगे अज दी जिहड़ी महासभा साडी, और वो सिंबल ने नौजवानों का, जिहड़े भगत सिंह शहीद भगत सिंह जी ने, और वो नौजवान पीढ़ी नूं उत्साहित करने लई भी दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ਉਹਦੇ वास्ते ये सारियां जिहड़ियां महासभा कर रहे हैं आपां। सो इस करके अज ये खास कर नौजवानों वास्ते रखी गई है। मैं तो ये कहांगा कि नौजवान जिहड़े सारे इत्थे वधिया नज़र आउणगे। इत्थे कबड्डी के खिडारी भी सारे नवें, जिहड़े मुंडे सारे ही सारे नज़र आउणगे, तुहाडे कोल इत्थे सिंगर भी नौजवान सारे नज़र आउणगे। इस करके खास कर नौजवान, किसान ते मजदूर एकता महासभा का नाम है, सारे नज़र आउणगे। पहला जदों भगत सिंह ने फांसी दी है तो वह भी इन्हां गल्लां पिछे ही दी सी कि राज प्रबंध सीगे जिहड़े वो किस तरीके दे सीगे, ते वधिया राज प्रबंध होने चाहिए ने। ओह जिहड़ी उस वेले दी सरकार सी, ओही कुछ जिहड़ा काम है इस वेले भी दुखी है। जे आम जनता की गल कीती जावे तां किवें देखदे हो इस चीज़ नूं भी सरकार जिहड़ी नीति सरकार ने अपनाई? दरअसल जी जिहड़ी 1947 वाली जंग सी उही है, क्योंकि उदों भी इन्होंने व्यापारियों ने इकट्ठे होकर अंग्रेज़ व्यापारी आए, उन्होंने हौली हौली देश को गुलाम कर लिया, तो हुण भी उही पोजीशन है कि ये व्यापारियों का गुलाम बनाना चाहते हैं साडे देश को। और ये हौली हौली जो व्यापारी गुलाम इनू करनगे देश को, तो फिर उही गुलामी वाला माहौल पैदा करना चाहते हैं। सो उही लड़ाई है भगत सिंह उन्हां वाली। इसे करके अज जिहड़ा भगत सिंह के शहीदी दिन ते असीं इत्थे महासभा रखी है कि नौजवानों नूं जाग जाओ, तो जिहड़ी शहीद भगत सिंह की कुर्बानी है, लासानी कुर्बानी उन्हां दी, उहनूं याद करते हुए अज अपने च भी जज्बा भरो कि इस तानाशाह सरकार नूं भजा के हटांगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਲਾ ਪਾਸੇ ਵਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਧੁਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ, पर किते ना किते जदों आवाज़ आई नौजवानों के विचों लग्या कि नौजवानों थोड़ी बहुत निराशा जी दूर किया जाए। सो इस करके इस मद्देनज़र ही जो माड़ा मोटा बखरेवा पैदा होया वो दूर किवें हो सकता, फिर इसे करके असीं पंथक शख्सियतां नूं सद्दा दिता है
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਇੱਧਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੋਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਨੂ ਕੋੜਾ।